आपने एज ऑफ रिवॉल्यूशन देखा था, यहाँ पे नेशन यूनिटी मीन सेम कल्चर, सेम रिलीजन, सेम लैंग्वेज को लेकर इन्होंने एक एज ऑफ रिवॉल्यूशन में स्टार्टिंग की थी। लिबरल नेशनलिज्म बनाया गया था, मीन्स कंप्लीट फ्रीडम के लिए। अब हमने यहाँ पे देखा था कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वो कमिटमेंट है जो हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बरकरार रखने के लिए, कोई भी अगर नई चेंज लेकर आते हैं तो वो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू को ख़राब ना करें, इस बेस पर होते हैं। अब ये कौन से 3 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर कंजर्वेटिज्म लगेगा? पहला है स्ट्रॉन्ग आर्मी, गुड ब्यूरोक्रेसी एंड डायनामिक इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, गुड ब्यूरोक्रेसी है, डायनामिक इकोनॉमी है, सारा कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी वो जो ट्रेडिशनल वैल्यू है वैसे ही रहेगी। कोई भी आपको हरा के अपनी कल्चर डेवलप नहीं कर सकता। तो इसमें हमने एज ऑफ रिवॉल्यूशंस में कई तरह के रिवॉल्यूशंस देखे थे। सबसे पहले देखा था हमने ग्रीक रिवॉल्यूशन, फिर हमने जुलाई रिवॉल्यूशन देखा था। ठीक है, तो इसके बाद फिर पोलैंड रिवॉल्यूशन देखा था। इसके बाद फिर एक गिसेपे मोज़िनी इटालियन रिवॉल्यूशन देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखना है सबसे पहले ग्रीक रिवॉल्यूशन में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था, ये मिडिल क्लास पीपल जो थे उन्होंने साइन किया था। इसमें क्या, जो भी पोइट्स, आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स जो भी थे, इन्होंने ऐसे समझा था कि अगर हम फाइट करें तो सिर्फ फाइट करके ही हम अपने कंट्री को सेफ नहीं कर सकते, बट वी कैन स्प्रेड आवर रिलीजन, वी कैन स्प्रेड आवर कल्चर विद द हेल्प ऑफ पोइट्स, विद द हेल्प ऑफ पोएम्स, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी टेल्स, फोक टेल्स एंड ऑल। ओके, सो इस बेस पर उन्होंने पोइट्स और आर्टिस्ट को साइन किया था, जिससे वो एक रोमांटिसिज्म थीम लेकर उन्होंने अपना, इसका हेड बना था जॉन गॉटिफाइड। तो जॉन गॉटिफाइड ने फोक टेल्स, डांसेस, सॉन्ग्स, इससे एक एक्सपीरियंस ली और एक फीलिंग शेयर की, जिससे उनको एक कल्चर डेवलप करने का एक मौका मिल गया। इसके बाद था जुलाई रिवॉल्यूशन। इसमें क्या था, फ्रांस का लुइस फिलिपी नाम का जो बंदा था, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची डेवलप की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मीन्स एक किंग होगा बट वो अपने पीपल की सुनकर उसके बाद अपना राज्य चलाएगा, अपने मन मर्जी से नहीं चलाएगा। तो इससे उन्होंने एक नेशनलिज्म और एक लिबरलिज्म डेवलप किया। इसके बाद हमने देखा था पोलैंड। पोलैंड में भी ऐसा ही हुआ था, पोलिश लैंग्वेज चल रही थी। चर्च में जितने भी थे वो पोलिश लैंग्वेज यूज़ करते थे, बट बाद में क्या हुआ, साइबेरिया कोल्ड प्लेसेस है, इसमें उन्होंने क्या किया था, 18वीं सेंचुरी के लास्ट में ग्रेट पावर्स ने क्या किया, पोलैंड को पोलिश लैंग्वेज से बंद करवा दिया था। उन्होंने अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करने की कोशिश की थी, बट जब इन्होंने मना कर दिया तो इनको प्रिजन कर दिया, मीन्स जेल में डाल दिया था। ठीक है, तो इस वजह से पोलैंड को काफ़ी सफ़र हुई, बट बाद में पोलैंड ने झगड़ा करके उनसे जीतने की कोशिश भी की थी, बट वो नहीं हो सका। तो यहाँ पे 1838 में पेरिस पीपल जो थे वो यहाँ तक कि स्ट्रीट पर भी आ चुके थे, इतनी उनकी झगड़ा हुआ था। मीन्स यूरोप सब जगह कहता था, ये जो ग्रेट पावर्स थे ये सब जगह कहते थे कि हमारा अपना कल्चर ही डेवलप हो, बट ऐसा नहीं हुआ था। फिर फ्रांस अलग हो गया, उसके बाद ग्रीक अलग हो गया, पोलैंड अलग हो गया। अब बारी थी, उन्होंने एक नेशनल असेंबली डेवलप की थी जो सभी राइट्स दे सके। अब बारी थी इटाली और जर्मनी की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इटालियन रिवोल्यूशनरी स्टार्ट हुआ। मेंबर ऑफ एसएस कार्बोनारी फॉर्म 2 सेक्युलर सोसाइटी, इन्होंने 2 सोसाइटी बनाई, एक था यंग यूरोप, एक थी यंग इटाली। यंग यूरोप को ये लोग बर्ने कहते थे, यंग इटाली को ये लोग मार्शलिस्ट कहते थे। इसके बाद क्या हुआ, रिवोल्यूशनर्स ऑफ लिबरल्स। 18 मई 1848 में जर्मन में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया। ये किसने बनाया था, मिडिल क्लास लोगों ने। इन्होंने थीम क्या थी, नेशन स्टेट डेवलप करना, मतलब ये चाहते थे कि हमारा सेम कल्चर हो, सेम लैंग्वेज हो, सब तरफ एक ही चीज़ चलती रहे, हमारा ट्रेडिशनल जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो इससे उन्होंने एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाया और उस पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को मिडिल क्लास वालों ने डोमिनेंट फीचर बताया। यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट वाली जो क्लास थी उनका काम नहीं चला, तो मिडिल क्लास वालों ने क्या किया, अपने आप को डोमिनेट रखा, अपने आप को बरकरार रखा और 831 मेंबर्स के साथ पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब मकसद क्या था कि इन्होंने लोगों के साथ अपना एक पार्लियामेंट डेवलप करना है, जो लोग कहेंगे वही होगा, एक राजा खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। बट इनका ये काम ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रूशिया का जो किंग है उसको इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची सिस्टम समझा के पार्लियामेंट का
किंग बनाने की कोशिश की, बट उसने अपनी क्राउन जो थी वो रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि मेरी मोनार्च सिस्टम जो है वो बरकरार रहे और मैं अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस वजह से किंग ने उनकी नहीं मानी और उसने अपना क्राउन रिजेक्ट कर दिया था। तो ये पहली कंडीशन थी जिसकी वजह से लिबरल्स, जो मिडिल क्लास लोगों का जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने साइन किया था, वो नहीं चला। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री लोग थे ये सबसे स्ट्रांग थे वहाँ पे, और इन्होंने इनको बताया कि इस तरह से उनकी जो ट्रेडिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है, मीन्स कंजर्वेटिज्म जो है वो ख़त्म हो रही है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि मोनार्च सिस्टम डेवलप था। अब ये लोग कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची स्टार्ट कर दी तो हमारा वो सिस्टम जो है वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस वजह से उनको अब सेकंड ऑपोजिशन मिल गई, अभी ये नहीं चला पाए अपना। थर्ड ऑपोजिशन थी कि जिन लोगों ने उनको सिलेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने उनकी बात मानना ही मना कर दिया। जैसे पीजेंट्स ने उनको सिलेक्ट किया था, लेबर वर्कर्स ने, बट उन्होंने उसकी बात नहीं मानी थी मिडिल क्लास वालों ने, ठीक है। उन्होंने अपनी मन मर्जी की, जिसकी वजह से उनको मौका नहीं मिला और वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला पाए। इसके बाद उनको वेमेन ने पार्लियामेंट, वेमेन को भी बताया गया कि पार्लियामेंट में वो जा तो सकती हैं बट वो सिर्फ ऑडियंस बनकर जाएंगी, उनका कोई रोल नहीं होगा। तो इन 4 पॉइंट्स की वजह से जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल जो चलाए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर, वो नहीं चला पाए, और बाद में कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो थे उन्होंने विक्ट्री ले ली और ये सिस्टम को बंद करवा दिए। अब कंजर्वेटिव रिजाइम्स के हिसाब से जो वेमेन थी उन्होंने कहा, एक ऑर्गेनाइज उन्होंने बनाने की कोशिश की, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू पार्टीज। उन्होंने कहा कि हमारी भी एक पार्टी बनेगी, हम भी रूल करेंगे, हमें भी राइट टू वोट चाहिए, हमें भी राइट टू फ्रीडम चाहिए, राइट टू स्पीच चाहिए। तो इस तरह से क्या हुआ, वेमेन ने अपनी एक सोसाइटी बनाने की कोशिश की। अब जो ऑपोजिशन में अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री वाले लोग थे, इनमें जो ऑपोजिशन का मकसद था मिडिल क्लास के खिलाफ वो क्या था, क्योंकि मिडिल क्लास ये चाहती थी सर्वडम और बॉन्डेज लेबर जो है वो बंद कर दें, बट ये अरिस्टोक्रेसी पीपल जो थे वो नहीं चाहते थे, ठीक है। तो अब ये आपका जो पॉइंट है एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, ये खत्म होता है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन एंड नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो हियर योर 3 points are over and from next 3 points will be in the next video. Thank you.